हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज आप एनटीपीसी एग्ज़ाम के जो सीबीटी 2 होगा उसका डेट और कब तक सीबीटी 1 का रिज़ल्ट और उसका आंसर की कट ऑफ वगैरह कब तक जारी होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे पास जो प्रूफ है वो है एक आरटीआई, जिसमें किसी स्टूडेंट्स ने एक आरटीआई दायर किया था इसके द्वारा, जिसके द्वारा हमें पता चला है कि ये सारे आप देख सकते हैं कि ये सारा जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था आरटीआई में। और इसको हम देखते हैं इस तरह से। सबसे पहले देखिए, 1 नंबर पर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि आरआरबी एनटीपीसी में टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है वो कितना है, ये बताइए। उसके बाद कितना अटेंडेंस रहा है, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया। और तीसरा नंबर में पूछा गया है कि आरआरबी वाइज टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ईच फेज कॉल्ड फॉर एग्ज़ाम एंड हाउ कैंडिडेट अपियर इन द। उसके बाद ये जो है ये आरआरबी वाइज भी पूछा गया है कि आरआरबी वाइज बताइए कि कितने स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। और आगे भी एनटीपीसी सीबीटी 1 का मतलब आंसर की डेट कब होगा, आंसर की कब जारी किया जाएगा उसका डेट बताना है। और 5 नंबर में देखिए, इसमें बताया गया है कि सीबीटी 1 का रिजल्ट कब आएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है आरटीआई के द्वारा आरबीआई से पूछे गए थे। और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ द शेड्यूल्ड फॉर आरआरबी एनटीपीसी, मतलब आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 जो है वो कब तक हो सकता है। तो और 7 नंबर जो है ये बताना है आपको कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्ज़ाम कंप्लीटेड और देयर विल बी 8 फेज। मतलब ये पूछा गया है कि आरआरबी का जो है वो सारा एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है या इसके बाद 8वां फेज भी होगा। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ये आरआरबी के द्वारा आरटीआई से पूछा गया था। इसके बाद इसका रिप्लाई भी आया है, तो इसको हम रिप्लाई पर चलेंगे कि मतलब ये सारे क्वेश्चन जो है इसके बारे में क्या बताया गया है आरआरबी के द्वारा। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरह का जो इंपॉर्टेंट वीडियो होता है वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए हम चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है ये पहला जो को पूछा गया है, पहला जो सवाल पूछा गया था जिसमें 1 से 3 तक उसके बारे में, मतलब ये अटेंडेंस और कैटेगरी वाइज। देखिए इसमें पहला जो लिखा हुआ है, पहला का रिप्लाई जो है पहला से लेके 3, मतलब 1 से 3 नंबर जो क्वेश्चन था यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए ये 1 से 3 तक जो भी था ये अटेंडेंस के रिगार्डिंग और अपीयरेंस के रिगार्डिंग जो था उसके बारे में आरआरबी ने क्या बोला है आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि द इन्फॉर्मेशन अबाउट अपीयरिंग कैंडिडेट फेज वाइज, कैटेगरी वाइज, जोन वाइज etc is not readily available, or compiling such information will cause a disappropriation ड्रेन ऑफ पब्लिक रिसोर्स, हैंस नो इन्फॉर्मेशन कुड बी फर्निश्ड। देखिए इसमें बोला गया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इस तरह का इन्फॉर्मेशन आरआरबी के पास नहीं है। इस तरह का इन्फॉर्मेशन जो है अभी कंपाइलिंग नहीं किया है आरआरबी के द्वारा। अगर वो इस तरह का इन्फॉर्मेशन कंपाइल भी कर लेती है तो वो इस तरह का इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक नहीं करेगी, क्योंकि इससे जो है पब्लिक में कुछ मतलब गलत धारणा या कुछ हो सकता है। इसीलिए इस इन्फॉर्मेशन को जो है आरआरबी पब्लिक नहीं करने वाली है। और अब हम देख लेते हैं कि आगे जो क्वेश्चन था वो उसके बारे में क्या बोला गया है। और अब देखिए 4 और 5 जो है उसमें बोला गया है इट इज़ अंडर प्रोसेस, विजिट द वेबसाइट रेगुलरली फॉर अपडेट। तो ठीक है, ये जो है ये आरआरबी के द्वारा बोला गया है। इसको हम देख लेते हैं कि 4 नंबर और 5 नंबर में क्या है कि आंसर की कब आएगा और रिजल्ट कब पब्लिश होगा सीबीटी 1 का। तो इसके बारे में बोला गया है कि आप जो है वेबसाइट पर अवलोकन होते रहिए। इस तरह का आरआरबी करती है। और आरटीआई का रिप्लाई में भी अब एग्जैक्ट नहीं बताया जाता है। पर अब देखिए 6 नंबर का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है कुछ बताया गया है जो हमारे काम का हो सकता है। ये देखिए 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ये फिर से हम देख लेते हैं कि 6 नंबर का जो क्वेश्चन था इसमें था कि आप बताइए कि व्हाट इज़ द शेड्यूल्ड फॉर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम। सीबीटी 2 एग्जाम जो है वो कब शेड्यूल्ड किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसी से सारा कुछ मतलब नहीं होगा। तो डेट ऑफ सीबीटी 2 एग्जामिनेशन डिपेंड अपॉन, देखिए 6 नंबर में लिखा हुआ है कि डेट ऑफ CBT 2 examination depend upon so many other factors such as availability of exam center, restriction due to COVID pandemic, hence no information could be furnished at this time। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा अच्छा बात बोला गया है। इसमें देखिए बोला गया है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एग्ज़ाम, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर का जो मतलब परीक्षा जो होता है टीसीएस का जो सेंटर है उसका क्या अवेलेबिलिटी है इस पे डिपेंड करेगा। और पेंडेमिक जो है, पेंडेमिक मतलब जो चल रहा है अभी तो कम है, लेकिन हो सकता है कि आगे चल के कुछ मतलब वेव वगैरह आता है या अदर स्टेट में अदर जो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है उसके हिसाब से मतलब है कि CBT 2 का जो किया जाएगा। तो अवेलेबिलिटी को हम अभी चेक करेंगे क्योंकि हमारे पास टीसीएस का जो है वो एक मतलब डाटा आया है
जिससे ये पता चलता है कि टीसीएस जो है कब कब खाली है और कब कब इसमें एग्ज़ाम एनटीपीसी के लिए हो सकता है। उससे जो है वो सारा डाटा आपके पास आ जाएगा कि कब तक एग्ज़ाम हो सकते हैं। अब देखिए इसे उस पर जाने से पहले हम लोग 7वां नंबर देख लेते हैं कि प्लीज़ रेफर टू द लिंक नोटिस 7th फेज CBT1 विच इज़ पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ। देखिए ये पूछा गया है कि 8 वाला ये पूछा गया था कि 7 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया ताकि CBT का जो है सारा जो है फेज वो कंप्लीट हो गया है या इसके बाद भी एग्ज़ाम हो गया। तो अभी तो एग्ज़ाम होने की कोई संभावना नहीं है, उसको हम हटा के चलते हैं और हम ये पता करते हैं कि CBT2 जो है वो कब हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक डाटा अवेलेबल है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये देखिए एसएससी का है, ये नोटिस आया था रिगार्डिंग कि सितंबर अक्टूबर में सितंबर अक्टूबर में कौन कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो भी एग्ज़ाम जो पहले मतलब पेंडिंग थे वो सारा एग्ज़ाम जो है अब एसएससी कराने जा रही है। तो उसका उसने जो भी है शेड्यूल वो जारी किया था और इस शेड्यूल्ड को जो है ये सारा आपको पता होगा कि एसएससी का जो भी सारा एग्ज़ाम होता है वो सब टीसीएस कंडक्ट कराती है। तो इस कंडक्ट कराने में हम अगर देखते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहले तो अगर हम बात करें, सबसे पहले आप देखिए कि सब CGL का जो स्किल टेस्ट है वो 15 से 16 सितंबर को होने वाला है। और अगर किसी भी स्थिति में देखें तो सितंबर से पहले तो कोई भी स्थिति में मतलब CBT2 नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अभी अगस्त चल रहा है और अगस्त एंडिंग होते होते में भी इसका आंसर की आए और सितंबर में मतलब ये जो है ये सारा कुछ एडमिट कार्ड वगैरह का मतलब नोटिस वगैरह आना शुरू होगा। तो सितंबर में तो किसी भी हालत में ये संभावना नहीं बनती है कि एग्ज़ाम हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक 10 दिन का विंडो है। अगर आप देखिए जूनियर जेई का जो जूनियर सिविल इंजीनियर का एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब सिविल इंजीनियर जो भी जेई का एग्ज़ाम होता है एसएससी के द्वारा, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ 10 दिन का एक 16 तारीख को एग्ज़ाम है, उसके बाद 26 को एग्ज़ाम है एसएससी का। तो बीच में 10 दिन का एक विंडो आता है, लेकिन यहाँ भी एग्ज़ाम होने का कोई संभावना नहीं है। 10% बोल सकते हैं, लेकिन मान के चलिए कि वहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। लेकिन अब देखिए जेई के बाद, जेई 26 तारीख को है, उसके बाद जो दूसरा एग्ज़ाम है वो जो है 3 तारीख को है, वो मतलब 5 तारीख से 5 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक होगा। और यहाँ पर भी एक 10 दिन का लगभग एक विंडो मिलता है। और ये जो 10 दिन का विंडो है यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें जो है 10 दिन में आराम से 7 लाख लोगों का एग्ज़ाम कराया जा सकता है। अगर क्या बोलता है, अगर रेलवे आरआरबी पर कुछ प्रेशर क्रिएट होता है और वो अपना जो गति का है काम करना ज़्यादा चेक करती है, मतलब ज़्यादा थोड़ा रफ्तार पकड़ती है, तो यहाँ पर एक जो विंडो है 10 दिन का, इसमें सारा एग्ज़ाम कराया जा सकता है। क्योंकि एक जो सेंटर होता है, एक एग्जामिनेशन सेंटर टीसीएस का, उसमें लगभग 5000 लोगों का एक बार में एग्ज़ाम कराया जा सकता है। और अब जो है पेंडेमिक भी लगभग ख़त्म है, तो और मैंने खुद टीसीएस का एग्ज़ाम दे के आया हूँ और उसमें अब उस तरह का कुछ भी गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है। वो सारा को एक साथ बैठाया जा रहा है, कुछ भी एक सीट छोड़ के नहीं बैठाया जा रहा है। तो इस स्थिति में मतलब लगभग जो है एक शिफ्टिंग में 5000 लोग को बैठाकर एग्ज़ाम लिया जा सकता है। और इस स्थिति में देखें तो 10 दिन एक सेंटर पर, अगर हम 10 दिन में का बात करें तो 50,000 लोगों को एग्ज़ाम लिया जा सकता है 10 दिन में। और भारत में अगर आप बात करें तो टीसीएस इतना सेंटर होगा कि 7 लाख एग्ज़ाम तो चुटकियों में हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जोन है। तो सारे जोन और सारे जोन में अलग अलग जो सेंटर है वहाँ पर कोई स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो 10 दिन में आराम से एग्ज़ाम हो सकता है। और अगर रफ्तार पकड़ती है आरआरबी तो यहाँ जो 10 दिन का विंडो है, ये जो आप विंडो देख रहे हैं, ये 10 दिन का विंडो है, यहाँ पर आराम से ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है, बशर्ते कि सारा कुछ फास्ट हो जाए, मतलब जल्दी से जल्दी आंसर किया है उसका चैलेंज लिया जाए और एडमिट कार्ड वगैरह जारी किया जाए। और आरआरबी की जो भी मतलब अभी से एग्ज़ाम कराने का जो भी स्पीड है उसके हिसाब से ये संभव बहुत कम है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 20% चांस है कि यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है अगर आरआरबी में प्रेशर आता है, आंदोलन होता है तो। और देखिए यहाँ पर अगर नहीं होता है इस विंडो में, तो यहाँ पर देखिए मल्टीटास्किंग का एमटीएस का जो है 5 से अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक होने वाला है एग्ज़ाम। उसके बाद 21 से 22 तक स्टेनोग्राफर का होने वाला है, मतलब ये पूरा अक्टूबर भी निकल जाएगा। उसके बाद जो है कोई एग्ज़ाम एसएससी का नहीं है, कोई एग्ज़ाम शेड्यूल्ड नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। उसके बाद टीसीएस खाली है। तो नवंबर में 90% चांस है कि
ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। तो 10% चांस है कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो एक विंडो है सितंबर अक्टूबर में, मतलब 10 दिन का विंडो है। यहाँ पर अगर मतलब आरआरबी अगर थोड़ा सा अपना मतलब स्पीड पकड़ती है तो करा सकती है, 20% चांस है। लेकिन नवंबर में 100% चांस रखिए, या 90%, 100% तो किसी का भी चांस नहीं होता है, 90% चांस रखिए अगर कोई वेव नहीं आता है। जिस तरह से थर्ड वेव का बात है कि लगभग सितंबर नवंबर में ये वेव भारत में आने लगेगा, उसके लिए मतलब कोविड पेंडेमिक का जो भी है रेस्ट्रिक्शन लगने लगेगा, तो उस स्थिति में थोड़ा लेट हो सकता है। लेकिन भगवान से मनाइए कि मैं भी चाहूँगा कि इस तरह का कुछ भी रेस्ट्रिक्शन ना लगे, और ये जो इतना पुराना थोड़ा हो गया है, बहुत टाइम लग रहा है इस वैकेंसी में, ये वैकेंसी जल्दी से क्लियर हो जाए। और नवंबर में आप मान के चलिए, तो नवंबर को मान के आप अपना एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। और अगर आप थोड़ा और अपने रफ्तार दे सकते हैं तो इस विंडो के लिए आप तैयारी कीजिए, और जो मतलब अक्टूबर फर्स्ट वीक और सितंबर लास्ट वीक में इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराने का एक संभावना दिख रहा है। तो यही था मतलब कि एग्ज़ाम जो है टीसीएस में नवंबर या में होने की संभावना 90% है। तो मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, और रिज़ल्ट वगैरह जो है, रिज़ल्ट जो CBT 1 का रिज़ल्ट है वो सितंबर में तो आराम से आ जाएगा। अक्टूबर, ये अगस्त जो चल रहा है, अगस्त लास्ट में आंसर की वगैरह सारा कुछ आने लगेगा, और सितंबर के मतलब सितंबर तक ये सारा क्लियर हो जाएगा। 15 सितंबर तक ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि CBT 2 का एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।